अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज क्रिकेट में हम लोग बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की, जिसका डे 4 है। सेकंड सेशन का खेल इस वक्त जारी है। बांग्लादेश ट्रेल कर रहा है बाय 28 रन, 28 रन से वो ट्रेल कर रहा है। और लंच से पहले तो ओनली सेलिब्रेशन पाकिस्तान को आज मिली थी वो लिटन दास की थी। फिर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बैंक करेगा, मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मोर विकेट्स, बट ऐसा हमारे बॉलर्स नहीं कर पाए। एंड इस रेट पे जिस तरह ये चल रहा है मैच, लगता है क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ड्रॉ इज ऑन द कार्ड्स। 5 सेशंस हैं रिमेनिंग और क्या पाकिस्तान कर सकता है, एनी मैजिक और नॉट। बट वेल, बांग्लादेश डिड एक्सीड वेरी गुड। उनका अभी दे आर ऑन 420 फॉर 6 एंड आई एम सॉरी, मेरा स्कोर कार्ड को कुछ हो गया फॉर अ सेकेंड, बट येस, सो द मैच इज़ गोइंग वेल फॉर देम राइट नाउ एंड दे क्लोज टू दैट। एंड अब हम देख रहे हैं मेहदी हसन 27 पे हैं एंड एंड मुशफ़िक़ुर रहीम, और इन दोनों की सपोर्ट से अभी आगे गेम चल रहा है। मुशफ़िक़ुर रहमान इज़ 121। सो लेट्स सी कि अब ये सेशंस में आगे क्या होता है। इट्स ओपन, इट्स स्टिल ओपन। एनीवे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं एंड लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू देम। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, और हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। राइट, सो जिस तरह ये लग रहा है अब अहमद, इज इट द पिच या द बैटर्स अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स तो बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लगे आज अगेन। देखिए फातिमा, सबसे पहली बात है, अगर ये पिच भी है तो हमने तो नहीं कहा था कि आप स्पिनर ना डालें, ठीक है। हमने तो नहीं कहा था कि आप पिच को गलत रीड करें। आपका बयान आ रहा है, आपके असिस्टेंट कोच बोल रहे हैं कि हमें लगा कि पिच ग्रीन है। भाई, जब आप पिच पे होते हैं तो आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जड़ों वाला घास है कि नहीं। जब आप मौजूद होते हैं आपको ये सारी चीजें पता लगता है। फिर आप देखते हैं किस वेदर में खेल रहे हैं, क्या इसमें वो घास यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी हो पाएगा कि नहीं। उसकी वजह से आपने स्पिनर नहीं डाला, जिसका आपको इतना बड़ा फुकदान भुगतना पड़ रहा है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप टेस्ट मैच, आप बातें तो आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कि हमें एक्साइटिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें फैंस के साथ कनेक्ट होना है, मीडिया अच्छी बातें लिखे हमारे खिलाफ, तो अंदर उस तरह की आप लीडरशिप भी कीजिए, अंदर उस तरह के आप डिसीजंस भी लीजिए, वो आप टीम कॉम्बिनेशन भी खिलाएं, 11 जो उतारें, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, चाहे वो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं। तो वो तो जब तक आप लोग कंबाइन एफर्ट नहीं करेंगे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल एक फ्लैट टीम लगी, जिनके पास कोई प्लान नहीं था, जिनके पास जब पार्टनरशिप लग रही है तो कोई प्लान बी प्लान सी है नहीं। तो इतनी सारी चीजें, जब यही होता है कि जब आप डिसीजंस नहीं लेते, यही होता है जब आप ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप मैच जीत जाएं। इस चक्कर में आप जो यंगस्टर आपको बोला है कि आप डालें, आप वो भी नहीं डालते। और भाई, जब ये प्लेयर्स के साथ भी आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं इस तरह की कंडीशन अपने होम क्राउड पे, तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग यू कि आप प्रॉपर यंगस्टर्स जो हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है, वो उनको एक साथ ले आए ना। आपके पास ग्राउंड में कोई इस तरह के आइंस्टाइन मौजूद है या इस तरह के ब्रेन्स मौजूद है कि आपको अच्छा मशवरा दे सके, आपको टेस्ट मैच में निकलवा सके। बिल्कुल एक कॉपी बुक क्रिकेट देखने को मिल रही है कि ये प्लान है, बाहर से लिख के दिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं खेली जाती। टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है, बहुत गाइल चाहिए होता है, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि आपको वो फुलफिल करके दें। और आप प्लेयर्स पे अब नहीं डाल सकते। प्लेयर्स आपको जबरदस्ती नहीं कहते फातिमा कि हमें आप खिलाएं। ये तो पीसीबी के अब डिसीजंस हैं। पीसीबी को डिसाइड करना था, पीसीबी ने दावे किए थे, पीसीबी के पास जो पीछे 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये सारे यहीं पे है ना। आपका सोशल मीडिया ऐसे चल पड़ता है जिस तरह आपकी टीम नंबर 1 पे है, और उस पे आप कैप्शंस ऐसे दे देते हैं जिस तरह वर्ल्ड क्लास तो सारे यही चल रहे हैं। आपकी स्टैंडिंग्स बताती हैं आप नंबर 7 पे खड़े हुए, टेस्ट मैच में भी 6 पे खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जब तक आप कंस्ट्रक्टिवली किसी सही तरीके से चीजें करना नहीं चाहेंगे, जो आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह आप अगर फैंस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह आप ट्वीट्स कर देंगे कि आप प्लेयर्स की बढ़ाइयां कर देंगे, उनकी सेंचुरियां पे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे उनको मुबारकबाद देंगे, तो फिर ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि कुछ डिसीजंस नेसेसिटीज बन गए हैं, अगर आपने वो ना लिए तो टीम का यही हाल होगा। और ये आपको वाज़िया सबूत मिल गया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारी होम साइड पे, होम सॉइल पे हम लोग इस सिचुएशन में है कि अब आखिरी आने वाले दिन
बांग्लादेश हमारे ऊपर स्कोर करेगा और हमें मैच सेव करना पड़ेगा। ये हालात आ गए। And you मगर know, मुझे सिक्को हाँ चले मुझे इख्तिलाफ है अहमद पे। अहमद मैच तो नहीं हारे ना। वो तो यही कहेंगे हम मैच तो नहीं हारे, ड्रॉ कर दिया। हाँ सॉरी सवाल। हाँ चले वो आप खुद ही जवाब दे देते ना, तो आपसे क्या सवाल किया जाए। बट यू नो आई जस्ट वांट टू से सिक्कू दैट यू नो बांग्लादेश शुड बी आल्सो प्राउड ऑफ देमसेल्फ। ठीक है उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पा रही, बट मुशफिकुर रहमान वाज अनफिट एंड जस्ट डिस्पाइट बीइंग अनफिट ही इज ऑन 121 और बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस वक्त मेहदी भी। सो दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। नहीं उनकी बैटिंग माशाल्लाह से मतलब है कि हमें मतलब बगैर किसी शक के मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उनका 8वां नंबर का बैट्समैन खेल रहा है और वो भी नहीं आउट हो पा रहा हमारे सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ, सो कॉल्ड ग्रीन टॉप विकेट कीपर। और वो जो बात अभी हो रही थी कि क्रिकेट बोर्ड ने देखें कई चीज़ें बोली थी, वो अभी तक पूरी नहीं की है ना, उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया अभी तक। और मैं आई एम वेरी सॉरी आई हैव टू से कि अजहर महमूद इज़ अ फील्ड कोच। उसने खुद एतराज़ कर लिया कि जी हमें तो पिच गलत रीड कर गए। अब उन्होंने क्या किया वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए के अंदर जो टाई मैच हुआ था उसमें तो जो गलतियां की हैं, किसी से ओवर करा दिया, किसी से वाइड बॉलें करा दी, किसी और गलत बैट्समैन को ऊपर भेज दिया, ये सारी गलतियां की। किसकी गलतियां थी? कोच की गलतियां थी। और ये किसको ये अभी भी अपॉइंट रहेंगे, ये फर्दर भी जाएंगे तो देन इट्स क्रिकेट बोर्ड्स फॉल्ट। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि आप किसी कोच को लगा रहे हैं। देखें मैं इसलिए जेसन गिलेस्पी को ब्लेम नहीं करूंगा कि अगर मुझे नहीं देखो मुझे अगर श्रीलंका का कोच बना दें अचानक, मैं जब श्रीलंका जाऊंगा तो मेरा सबसे बड़ा गाइड कौन होगा? मेरा असिस्टेंट होगा जो कि लोकल होगा और जो मुझे गाइड करेगा कि सर यहाँ पे ये होता है, ये होता है, ये खाया जाता है, ये पिया जाता है, ये पिच होती है, ये मौसम होता है, ये क्रिकेटर हैं, ये सब कुछ। ठीक है तो वो गाइड अजहर महमूद का। अच्छा बट सिको द थिंग इज आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स बट आफ्टर द टेस्ट मैच एंड्स अभी जो क्यों ऑनगोइंग है वी वांट टू टॉक अबाउट हाउ इफ थिंग्स कैन चेंज। तो याया से पूछते हैं फिर। याया 5 सेशंस आपके पास हैं, कैन पाकिस्तान टर्न अराउंड थिंग्स, कैन दे टेक दोस 4 रिमेनिंग विकेट्स, ये 4 रिमेनिंग विकेट्स ले सकते हैं एंड यू नो जस्ट टर्न थिंग्स अराउंड अ लिटिल बिट फॉर देम? देखिए फातिमा वो बड़ा मशहूर गाना है, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं गुनगुनाए। बहुत अच्छी बात की कि हमें टेस्ट मैच तक रहना चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि इस टेस्ट मैच तक ही रहेंगे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब ने, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, असिस्टेंट कोच हैं, या जो सारे फैसले हुए हैं ये उन्होंने किए हैं। वो पिच को मौरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं। भाई टॉस आपके हाथ में नहीं है। अब आप इस बात का रोना रो रहे हैं कि टॉस हम हार गए, अगर टॉस जीत जाते तो बांग्लादेश की टीम को हम 3 दिन में हरा चुके होते। भाई आपको किसने कहा था कि आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जिस तरह अहमद कह रहे हैं खिला रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आप खिला रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी आप खिला रहे हैं। आपने नए खिलाड़ियों को इस टीम में नहीं डाला इसलिए कि आप कह रहे थे कि आप बांग्लादेश को हराएंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जीतना तो दूर की बात है, इस टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश के खिलाफ अभी ड्रॉ करने के हवाले से भी आप सोचने लगे हैं। वो जो आपने मैच के दूसरे दिन 448 4-6 पहली इनिंग डिक्लेयर की थी, वो वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि आपने नवश्ता दीवार पढ़ लिया था, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा लंबा खेलते तो आपको पता चल जाता। आप मुझे ये बता दीजिए, छोड़ दे सारी चीजें, अभी आप कह रही थी कि बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। कहां से डिलीवर नहीं कर सकी? शादमानुल इस्लाम ने 90+ रन किए हैं, मुशफ़िकुर रहीम ने जो है वो एक सीनियर बैटर का रोल प्ले किया है। मैं हम लोग नहीं मैं कह रही थी हम लोग पहले यही बात कर रहे थे, ये बैटिंग इन लोगों की अच्छी नहीं चल रही है। आप देख रहे श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं, तो दैट्स आई मेंट पहले यहाँ तो बड़ी जबरदस्त क्लिक कर रही है। हम पुरानी नहीं, देखिए फातिमा, इंतहाई माजरत के साथ बांग्लादेश की बैटिंग को क्रेडिट देने से ज्यादा आपको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। ये आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी गेंद नहीं पहुंच रही, आपकी ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। भाई आप टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या तैयारी कर रहे थे? आपने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को खिलाया है, ठीक है, 13 महीने के बाद नसीम चाह रहे हैं, वो आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तैयारी क्या है? अगर आप इधर स्पिनर पिच बना देते तो आप बांग्लादेश नहीं, आई थिंक दैट राइजेस अ क्वेश्चन, जिस तरह याया कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग द रिदम, देयर इज नो मतलब पिच उनकी मदद ही नहीं करे। बहुत कॉम्बिनेशंस इन लोगों ने ट्राई किए, स्पिनर्स को भी ट्राई किया, बट नथिंग इज गोइंग ऑन फॉर देम। भट्टी साहब हमें ये बताएंगे कि व्हाट डज ही थिंक, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट एंड डे 4, बांग्लादेश ट्रेल कर रहा है बाय जस्ट 15 रन। सो यू नो भट्टी साहब एक रिमार्केबल अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए, तो उन लोगों ने फाइट किया है मगर फॉरगेटफुल, वेरी फॉरगेटफुल फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि फातिमा बांग्लादेश के बारे में जिस तरह हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं, जो शकीब का उसका मुशफिक का जो क्रेडिट है या शादमान जो खेले वो क्रेडिट उनकी जगह अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉरेनर्स के ज़रिए खड़ा करना चाह रहे हैं,
ये मंत्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान का पूरा ड्रेसिंग रूम उठा के देख लें, सारे कोचेस जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। अजहर महमूद, अगर कोई मेरे से बैट करना चाहे तो अजहर महमूद भी ब्रिटिश नेशनल है। अब वो शायद ड्यूल पासपोर्ट कैरी करते होंगे लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। अब हमने जो नई एक चीज की, हम फॉरेन क्यूरेटर लेकर आ गए टोनी हेमिंग। अरे भाई, आगा जाहिद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर थे, वो टोनी हेमिंग से बेहतर पिच बना सकते थे। उनको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, पाकिस्तानी बॉलर्स की साइकी भी पता थी और पाकिस्तान के पिचेस का मिजाज भी पता था। तो अगर फॉरेनर्स पाकिस्तान से हजारों डॉलर लेकर, इतना बड़ा ज़र मुबादला लेकर कोई डिफरेंस डाल सकते हैं तो फिर आप उनको जरूर लेकर आए। लेकिन आपने हर जगह अगर फॉरेनर्स को, हेड कोच फॉरेनर, पाकिस्तान के जो हाई परफॉर्मेंस कोच वो फॉरेनर, अब क्यूरेटर भी फॉरेनर आ गए, लेकिन हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक चीज है। मेरे ख्याल में इस चीज पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तानियों को मौका दें, पाकिस्तानी इस क्रिकेट को खड़ा कर सकते हैं। अगर फॉरेनर्स के बारे में कोई ये तासुर दे रहा है कि ये पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बना देंगे, तो मेरा ख्याल अभी तक तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। No, but you know, क्या नाम है, अजहर महमूद has lived in Pakistan, he knows about Pakistan, तो you know उनको he knows best, नहीं? He lives in London. मैं previous पहले की बात कर रही हूँ, यहीं हुए हैं, यहीं बड़े, यहीं खेला है, तो ये of course यहीं हुआ है सब कुछ। But anyway, अहमद, हम लोग अभी आप इब्रार की भी पहले बात करें, स्पेशलिस्ट स्पिनर की, I'm just thinking इस पिच में जहाँ कोई टर्न नहीं है, there's nothing for anybody. So do you think कि अब्रार के साथ हमें क्या फायदा मिल सकता था बेबी? What think, मतलब वो हमारे लिए क्या करके ला सकते? एक ना वेरिएशन होती है, हर एक इंसान का एक रोल होता है। इस तरह ओपनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, मिडिल ऑर्डर टीम का, इस तरह स्पिनर का एक अपना रोल है जिसपे वो पूरा साल मेहनत कर रहा होता है। उसको आइडिया होता है कि जब स्पिन पिच से परचेज मिल रहा है तब क्या बॉलिंग करनी है, किस पेस से करनी है, जब नहीं मिल रहा तब किस तरह विकेट निकालनी। तो वो पता, कभी कभार आपको कंटेन करके विकेटें लेनी होती हैं, कभी कभार जब बहुत टर्न हो रहा तो अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये उनका काम है। और अगर आप देखेंगे साइम अयूब ने 1 ओवर किया आगे, एक ही ओवर में उसने उनका जो सुपरस्टार था शाकिब अल हसन, आपने जो है ना उसको आउट कर लिया और उसके बाद हटा दिया आपको। व्हाट इट शोज कि आप उसको ज्यादा ओवर भी इसलिए नहीं करवाना चाह रहे कि आप अपने डिसीजन को, आपका बैकफायर हो जाएगा। ठीक है। आपको लोग कहेंगे कि आपने स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। ये ब्लंडर्स तो हो गए और ये ब्लंडर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, you know, टैक्टिकली अंदर। Actually छुपा नहीं पा रहे because everything is in front of you on the screen. I'm so sorry, gentlemen. I don't have enough time, but you all agree to see draw or not? There's a possible draw. सब yes करेंगे या no? Draw? Yeah. Okay. Obviously, Anyway. बल्कि इवेंचुअली अगर पाकिस्तान यहाँ पे जो है ना अब आउट नहीं कर पाया अगले 1-2 सेशन के अंदर और बांग्लादेश ने किसी तरीके से 70-80 रन ऊपर लगा दिए, तो इवेंचुअली ये मेंटली या मोरली हमसे ऊपर हो जाएंगे कि कहाँ वो मैच से You're absolutely right, but I'm so sorry we don't have enough time. मैंने आप लोग yes or no पूछा था, but thank you so much, gentlemen. We'll see you tomorrow. We've been hoping for something different in this test, but फिलहाल अभी हम draw ही देख रहे हैं. We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़.